मास्टर जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम तेग सिंह पुंडीर है। अच्छा, रिटायरमेंट कब हुआ था आपका और अपॉइंटमेंट कब हुआ था किसी भी कॉलेज में? अपॉइंटमेंट हमारा जुलाई 1978 में आदर्श इंटर कॉलेज बड़गांव में हुआ था। और रिटायरमेंट 2015 जून 30 जून को हुआ था। ये जो 25-30 साल आपने गुजारे हैं वो किस तरह के रहे हैं आपके? जब हम सर्विस में थे, नज़दीक गांव पड़ता था जहां कॉलेज था, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और सुबह ही अपना सारे काम धाम से निमट करके कुछ थोड़ा सा घर का भी काम करना पड़ता था, तब हम कॉलेज जाया करते थे और कभी लेट नहीं गए, बल्कि इस विद्यालय समय के बाद ही घर पे पहुँचे। अच्छा, जैसे पहले स्कूल कम हुआ करते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, तो मतलब पढ़ाई का रुझान कैसा था समाज में? समाज में पढ़ाई का रुझान, जब कॉलेज कम थे, लोगों को, कुछ लोग जो अशिक्षित थे उनको भी इसकी अहमियत का पता नहीं था। कम ही लोगों को, विशेष रूप से बच्चियों को तो भेजा ही नहीं करते थे, कम ही लोग अपने बच्चों को कॉलेज स्कूल भेजते। आज रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ जी रहे हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो रिटायरमेंट के बाद मैं बड़े मज़े में हूं। 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, सबकी शादी कर दी है, बाल बच्चेदार हैं और छोटी सी खेती है। मैं बच्चों के साथ मतलब रिटायरमेंट के दौरान वो जो 25-30 साल जिए हैं, वो कौन सा लम्हा है जो आपको बहुत याद आता है? जिस समय सर्विस की, उसमें कोई विशेष तो है नहीं, लेकिन जितना भी काम किया, अब मेरे पिताजी ने मुझे जल्दी अलग कर दिया था। बूढ़े बाबा जी थे, वो कोई रोक टोक तो किया नहीं करते थे, लेकिन आवश्यक दिशा निर्देश दिया करते थे। अपनी मर्ज़ी से जिया हूँ और बड़ा अच्छा जीवन बीतता। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में आया हो जिस कोई आपने स्पेशल मदद की हो अपने कार्यकाल के दौरान? किसी की ऐसी विशेष मदद तो नहीं की, और मेरी मनोवृत्ति ऐसी है कि अगर किसी की भी है, मैं उसको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रखता। अच्छा, कहते हैं कि सरकारी नौकरी में आदमी जो है भावनात्मकता उसकी ख़त्म हो जाती है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बात मैं सच नहीं मानता, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था और परिवार भी छोटा नहीं था। मैं सबके साथ नहीं, अगर कलेक्टिव बात की जाए, ये तो इंडिविजुअल नज़रिया, मतलब अगर पूरी सामूहिकता पे बात की जाए। हाँ, ये सही है आपकी बात कि ज़्यादातर लोग आत्म केंद्रित हो जाते हैं। नहीं, ऐसा भी अमूमन देखने में आता है कि किसी स्कूल क्लासरूम का एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो अपनी जेब से नहीं लगा सकते, जबकि लाखों की सैलरी होती है, इतनी मोटी सैलरी होती है। तो ये इतनी जो सेल्फ सेंटर्डनेस है, जो इतनी खुदगर्जी है, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों में, तो ये ऐसा क्यों? असल में गवर्नमेंट की जॉब को लोग अच्छा भी समझते हैं और उसकी मदद इसलिए नहीं करना चाहते कि क्योंकि प्रेशर कम होता है। जो प्राइवेट होते हैं, निजी होते हैं, उनमें लोग प्रेशर में रहता है। नहीं, नैतिकता कोई प्रेशर की मोहताज नहीं होती, वो तो नैतिकता होती है। अगर आदमी के अंदर नैतिक बल है कि जहाँ से हमारा परिवार चल रहा है, जहाँ से हमारे बच्चे पल रहे हैं और हम लोग, हमारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं, तो वहाँ हम ले ही ले रहे हैं, रिटर्न उसका कुछ दे नहीं रहे हैं। तो ये तो अपने आप में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या? जी, सवाल ये है कि जैसे हम मान लिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला है, पूरी फैमिली उसकी ऑफिस से चलती है, उस डिपार्टमेंट से चलती है, लेकिन उसके लिए उसमें कोई भावनाएं नहीं है कि वो उसके लिए कुछ करे, मतलब अपनी जेब से खर्च करना नहीं उसके लिए चाहता, बस लेना ही लेना चाहता है। तो ऐसे इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखो जी, जो पुराने आदमी हैं वो अभी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई गरीब बच्चा है उसे जो है फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन आने वाले अब समय ऐसा आया जिसमें जो आयोग से अध्यापक आए, वे इस बारे में कुछ नहीं खर्च करना चाहते। मतलब इसको कंजूसता कहेंगे, नैतिकता का पतन कहेंगे, सेल्फ सेंटर्डनेस कहेंगे, या ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसकी वजह है? वह उनका तो ये कि दे स्कूल में आओ, पढ़ाओ और अपने घर चले जाओ। नैतिकता, ये नैतिकता का पतन है। नैतिकता का पतन है। इस नैतिकता के पतन का जिम्मेदार कौन है? इस नैतिकता के पतन के जिम्मेदार कुछ मायनों में सरकार भी है, कुछ मायनों में समाज का माहौल भी है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
समाज में ये जितने भी अध्यापक आते हैं स्कूल में जो आयोग से हैं, उनका केवल ये ध्येय है स्कूल में आओ, पढ़ाओ और घर चले जाओ। इसके अलग वो कोई ध्यान ही नहीं देते, ना बच्चों के अनुशासन पे इतना ध्यान दें। अच्छा, जब कनेक्टिविटी समाज से या बच्चों से, पहले तो जब आप पढ़ाते थे तो आप घरों पे लोगों के जाते होंगे, बात करते होंगे, बच्चों के बारे में बताते होंगे, लेकिन अब उस तरह की चीज़ें ख़त्म हैं, तो क्या आप महसूस करते हैं इस बात को? इस संबंध में मैं तो एक बात महसूस करता हूँ कि हम बच्चों के पास जाया करते थे, उनको बताते थे, लेकिन जिस स्टेज पर हमने काम किया है, बच्चे हमारे बारे में बताया करते थे। मैं जिस विद्यालय में अध्यापक था तो वहाँ अनुशासन का जिम्मा वहाँ के प्रधानाचार्य प्रबंध तंत्र ने मुझे सौंपा हुआ था। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी मैं बच्चों को डांटता भी खूब था, और जहाँ उनको आवश्यकता पड़ती थी मदद की, ये कहा करता था कि अगर कोई तुम्हारा काम नहीं करता तो मुझसे भी लो। आप जिम्मेदार हैं, आप करेंगे। ये देखिए, कैमरे से क्लोज से दिखाइए, 1965 जूनियर हाई स्कूल की मार्कशीट कैसे संजो के रखी है। और ये देखिए हाई स्कूल की 1968 की मार्कशीट किस तरह से संजो के रखी है। एक बात और बता दें दर्शकों को कि ये वो ज़माने में चस्पा हो जाया करती थी, वो तस्वीरें, वो बातें, वो शब्द टीचर्स के कहे हुए, लेकिन आज भौतिकवादिता में और कमर्शलाइजेशन के इस ज़माने में जहाँ आंधियाँ उरूज पर है, तो वहाँ कहीं ना कहीं टीचर भी याद नहीं रहते, अपनी मार्कशीट कुछ भी याद नहीं रहता। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, तो ये जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है, इसमें आप किन किन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करते हैं, और या फिर सिर्फ अपने बच्चों में ही घुल मिल गए, या फिर बाहरी कोई दुनिया से कोई वास्ता, कोई सरोकार नहीं बना? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जहाँ हमने सर्विस की, नैतिकता हमारे जहन में थी, हमारे खून में रमी हुई थी। यहाँ अपने कॉलेज से भी मैं संबंधित रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हम चाहते हैं, जिनको हम पसंद किया करते थे, जिनकी वजह से विद्यालय का नाम हुआ करता था, जिनकी वजह से लोग हमें प्यार से बुलाया करते थे, डांटने के बाद भी हमें ये शाबाशी दिया करते थे कि गुरुजी आप लोगों ने काम तो किया। एक बच्चे की मैंने पिटाई की थी, उसके दादा उसके साथ थे, तो उस दादा ने ये कहा था कि मास्टर जी आपने काम तो किया लेकिन थोड़ी देर कर दी, अगर आप इस काम को पहले कर देते तो मेरा बच्चा शायद ठीक हो जाता। तो उन्होंने कहा कि हम इसको पढ़ाना नहीं चाहते, घर ले जाएंगे। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, आप एक मौका और दे दीजिए, मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर कामयाब होगा। और वो सपना उनका साकार हुआ। आज वो बच्चा मिलिट्री में है और हमें बहुत याद करता है। और जबकि आज किसी टीचर को किसी बच्चे से कोई सरोकार नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े। जैसे आप ये बताइए, अभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त पाबंदी इस चीज़ पे आयद की है कि बच्चों को आप ना डांटेंगे ना कुछ करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? बच्चों को डांटना पड़ता है, बच्चों को पीटना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट का ये इस पर आपकी क्या राय है? इसमें तो जी जो है, जब उसका आदेश है तो कोई ये सोचेगा क्यों पीटते हैं उन्हें। इसका नुकसान बच्चों को होगा या किसको? बच्चों को होगा उसका नुकसान। तो सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर जजेस को उन्होंने इतनी ग्राउंड पे आके क्यों बिना सोचे ये फैसला दिया? ये गलत फैसला दिया। आप क्या कहेंगे इस फैसले? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जज जिन्होंने ये फैसला दिया है, ये ऐसा आदेश जारी किया है, हाँ, कि बच्चों को मत डांटो, वो उन दिनों को भूल गए कि वो किसी भी विद्यालय में पढ़े हों, चाहे वो माध्यमिक हो या CBSE हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, उनको भी उस डांट का, उस फटकार का और नसीहत वगैरह का सामना करना पड़ा होगा। उन चीज़ों को भूल गए हैं कि आप जिन परिस्थितियों में पढ़े हैं, जैसा माहौल उस समय था, ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होती, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। ताई बैठिए, ताई आपसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आप भी बताओ कि मतलब जब गुरुजी पढ़ाने जाते थे तो आप किस तरह से महसूस करते थे? ठीक करते, सवेरे उठ के खाना बनावे थे, हमने जहाँ 4 बजे उठना थे, 4 बजे उठ के साइकिल पे जाते। नहीं, आपको पूरा अपने ऊपर गर्व महसूस होता था कि हमारे मतलब मास्टर जी जाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी लगता था बोझ सा बन गया कि सुबह ही उठे? बोझ क्या था, तो हिम्मत थी करे थे, बोझ नहीं था, जी लगा था कर तो। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अब जैसे गुरुजी यहीं पर हैं मास्टर जी, तो अब कैसा लगता है? ठीक है, अब भी अपनी उम्र के हिसाब से। अच्छा, इस उम्र पे बच्चों से कितने संतुष्ट हैं आप अपने? बढ़िया हैं बच्चे हैं, बहू बेटी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया डाल हैं।
अच्छा, पोते पोतियाँ उनमें। बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये गुरुजी हैं जो इंटर कॉलेज से रिटायर्ड हैं, और ये उनकी मिसेस हैं जो वास्तव में कहीं कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किसी इंटर कॉलेज रिटायर्ड टीचर की वो वाइफ़ हैं, और आज भी उनमें वही एक सीधी सच्ची हिंदुस्तानियत हमें नज़र आती है। इसी तरह का हमारा एक सिलसिला अपने रिपोर्ट कार्ड मुहिम के ज़रिए आप तक पहुंचता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।